सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैंने देखी हैं हर एक फूल की आँखें पूर्णम, मैंने देखी हैं हर एक फूल की आँखें पूर्णम। कैसे कह दूँ मैं कि गुलशन में बहार आई है। हज़रात मोहतरम काबिल सत्तकीम असातिज़ाए कराम दामत फ़ुयूज़ुकुम, आज की ये महफ़िल सजी हुई है बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से, बड़ी खुशी से। हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। मैंने अपने एक बुज़ुर्ग से मुलाकात की और अर्ज़ किया कि मैं अपने मदरसे में जश्न आज़ादी के मौके पर चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। वो बुज़ुर्ग पहले तो थोड़े से मुस्कुराए, फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगे कि बेटा पहले मुझे ये बताओ कौन सी आज़ादी का जश्न मनाओगे? क्या इस आज़ादी का जश्न मनाओगे कि हमारी आने वाली नस्लों का अंग्रेज़ी लिबास पहनना और उनका हया और शर्म से आरी होकर बहन बेटियों की चादर इज़्ज़त को तार तार करने की आज़ादी का जश्न मनाओगे? इसे आज़ादी तो नहीं कहते। मैंने कहा बुजुर्गों, एक आज़ाद रियासत में बैठकर नाशुक्री के बोल बोलने से डर लगता है। कहने लगे बेटा हक बात कहने से कभी भी ना रुकना चाहिए। आपको क्या मालूम है, आप क्या जानते हैं कि हुसूल आज़ादी के लिए अगर हम कुर्बानियों का तसव्वुर करें तो खुदा की कसम नजर आता है कि सामने एक आदमी अपनी गोद में अपने शीरखार बच्चे को और अपनी अंतड़ियों को लिए बैठा जिंदगी की कर्बनाक साहतें गुजार रहा है। अरे वो देखो, एक माँ एक गड्ढे में लेटी हुई अपनी बच्ची को थपकियां दे देकर सुलाते हुए खुद अपनी नींद आप सोती चली जा रही है। अरे वो सामने देखो, एक बुजुर्ग सामने पाकिस्तान की सरहदें देखता हुआ मुंह के बल गिरता है। इज़राइल अलैहिस्सलाम जख्म जख्म कब से अंसरी से रूह को आज़ाद कर देते हैं। वो बाबा जी रोते हुए कहने लगे बेटा मैं आपको क्या बताऊं, हमने पाकिस्तान के लिए अपने घरों से हिजरत की। मैं अपने काफिले के साथ था, हमारे साथ हमारे हाफिज मियाँ साहिब भी थे जिन्होंने हमें कुरान मजीद की तालीम दी। वो ज़रा माजूर थे, वो आहिस्ता आहिस्ता चलते थे। पाकिस्तान के करीब पहुँचे, अचानक एक तरफ से शोर की आवाज़ आई। हमारे अमीर ने कहा जल्दी से इस झाड़ी में छुप जाइए, कहीं दुश्मन हम पर हमला आवर ना हो। कहने लगे हम जल्दी से छुप गए, लेकिन हमारे मियाँ साहिब जरा माजूर थे। वो जब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, पीछे से एक बदबख्त आया, उसने उनके दामन को पकड़ा, घसीटा। एक दूसरा बदबख्त आगे बढ़ा, उसने उनके सर पे कुल्हाड़ी मारी, खून का फव्वारा फूट पड़ा, मेरी चीख निकलने लगी। मेरे वालिद मोहतरम ने मेरे मुंह पे हाथ रखा, अपनी आवाज बंद कर ले, कहीं तेरी वजह से राज फाश ना हो जाए। कहने लगे मैं तो अपने उस्ताद की मौत पे रो भी ना सका। मैंने जज्बात के सेले रवा में बहते हुए कहा, शायद उन बुजुर्गों ने जज्बात के सेले रवा में बहते हुए यूं कहा होगा, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था। फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत करते। मेरे मोहतरम फिर फूल खिले, खिलते चले गए, खिलते चले गए। कहीं पर ताफ़ुन व बदउनवानी के फूल खिले, कहीं पर दहशतगर्दी के फूल खिलने लगे, कहीं पर हमने रावलपिंडी में 40 मासूम हुफ़ाज़े कराम के लाशें उठाए, कहीं पर हमने सानिया पेशावर में
मासूम बच्चों के लाशों से अपने कंधों को बोझल किया। फिर कहीं पर इस पाक सरजमीन में इतना गंदा फूल भी खिला कि इस पाक सरजमीन पर औरतों को नंगा करके लाया गया और हुकूक निस्वा के नाम से बेहयाई को फरोग दिया गया। इसी पर बात का बस नहीं करता, इसी पर बस नहीं होती, उन बदबख्तों ने इतना गंदा फूल भी खिलाया कि रियासत मदीना के नाम पर इस वतन अजीज को, इस रियासत मदीना के नाम पर, रियासत मदीना के नाम पर, अरे निस्बत देखो कितनी बड़ी, रियासत मदीना के नाम पर इस वतन अजीज को बर्बादी के अंधे कुएं में धकेला जा रहा है। मेरे मोहतरम, शायद वो सहीफा जिस पर हुसूल पाकिस्तान के मकासिद लिखे थे वो किसी तारे गुमनामी की नजर हो गया। हुसूल पाकिस्तान का मकसद तो था कि निज़ाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो। हुसूल पाकिस्तान का मकसद तो था कि शरीयत मोहम्मदी का निफाज हो। हुसूल पाकिस्तान का मकसद तो था कि शरीयत मोहम्मदी पर अमल किया जावे। हुसूल पाकिस्तान का मकसद तो था किताबुल्लाह पर अमल किया जावे। हुसूल पाकिस्तान का मकसद तो था कि तवक्कुल अलल्लाह हो, नस्र मिनल्लाह हो। हुसूल पाकिस्तान का मकसद तो था कि माबूद हो तो एक अल्लाह, काबा हो तो बैतुल्लाह। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। या फिर यूं कहिए, हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं, हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने अब तक, हाँ अगर नहीं याद तो काबा की सदा याद नहीं। वस्सलाम अलैकुम।